Hello students, today we are going to start our next question number 4 from the exercise 5.2 of class 8. So our question number 4 is the adjoining pie chart give the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science, right? कितना गिवन पाई चार्ट में हमें इन सब्जेक्ट्स के किसी स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं. If the total marks obtained by the students were 540, total marks are given, total marks are 540. Answer the following questions. तो कहता है अगर टोटल मार्क्स इतने हैं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर्स हमें देने हैं. फर्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. कहता है किस सब्जेक्ट्स में उसके पास इतने मार्क्स हैं 105. सिमिलरली सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन हिंदी. तो कहता है हिंदी में मैथमेटिक्स हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन हिंदी से ज़्यादा मैथ्स में उसके कितने मार्क्स आए हैं. एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी. अब कहता ये भी फाइंड करो कि अगर मैं सम करूँ किसका, सोशल का और मैथ्स का, तो क्या वो ज़्यादा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स के अकॉर्डिंग. मतलब इनका भी सम करना पड़ेगा, इनका भी सम करना पड़ेगा. तो कहता क्या इसके यहाँ से पहले तो यहाँ पाई चार्ट दे रखा है. पाई चार्ट में उसने हमें एंगल्स दे रखे हैं, मार्क्स नहीं दे रखे, डिग्रीज दे रखी हैं. तो सबसे पहला काम मुझे मार्क्स पता होने चाहिए, तो मुझे मार्क्स निकालने पड़ेंगे, तभी मैं बता पाऊंगी ये सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर दे पाएंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट. अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि मुझे यहाँ पे मार्क्स वगैरह दे रखे हैं, है ना, तो हमने एंगल्स निकाले हैं. पाई चार्ट तभी बनाया. अब यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है लेकिन मार्क्स नहीं गिवन है. अब हमें उस क्वेश्चन को क्या करना है, उल्टा करना है. ठीक है, सेंटर पहले हम सेंट्रल एंगल निकालते थे, अब हमें सेंट्रल एंगल दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टेबल. टेबल में सब्जेक्ट दे रखे हैं, सबसे पहले करेंगे मेंशन सब्जेक्ट. फिर हमें दे रखा है वहां पे सेंट्रल एंगल, तो वहां लिखेंगे सेंट्रल एंगल. मार्क्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ आएंगे मार्क्स, यहाँ कॉलम बना लेंगे. अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये हम यहाँ से देख लेते हैं. मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश. राइट, मैथ्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है एंड इंग्लिश इज ऑल्सो देयर. अब इनके हमें एंगल्स भी दे रखे हैं, तो हम एंगल्स भी फाइंड करेंगे. ये हमें एंगल्स दे रखे थे, हमने नोट कर लिए. अब हमें निकालने हैं मार्क्स. अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो 90 डिग्री है तो पहले लिखेंगे 90 डिग्री. टोटल एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री का, लिख दिया. और टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं, 540. राइट, एक जीरो से एक जीरो, चाहे ये वाली कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल कर दी. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कटिंग कर दी. अब इस 4 की इसके साथ कटिंग करते हैं, तो ये 4 1 जा 4 आएगा. फिर 14 बचा, 14 4 से कटिंग करें, 4 3 जा कितने हुए 12, फिर 20 बचा, तो ये हो गया 4 5 जा 20, तो ये आ गया 135. मतलब मैथ्स में से कितने मार्क्स हैं, 135. नेक्स्ट है मेरे पास 65 अपॉन 360. मल्टीप्लाई करना है मेरे को किसके साथ, 540 के साथ. ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है. कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर दी. अब ये देखो, ये और ये दोनों किसी एक टेबल में जाते हैं, 6 के टेबल में चले जाएंगे. कर दे कट. 6 9 जा 54, 6 6 जा, ये हो गया. अब ये फिर से चले जाएंगे 3 के टेबल में, 3 2 जा 3 3 जा. राइट,
अब देखो आगे 2 की ना तो 3 से कटिंग होगी ना इसके साथ कटिंग होगी, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 65 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा हमारे पास, आई थिंक सो मेरे पास आ जाएगा 195, राइट। यहाँ मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 195 और डिवाइड बाय 2। अब इनको डिवाइड करके देखो, हमारे पास डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आएगा 97.5, मतलब इसके मार्क्स यहाँ कितने होंगे 97.5। फिर है साइंस के मार्क्स, आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के करना काम, ठीक है। दो जैसे मैथ्स कर लिया, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशंस करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस उसी के अकॉर्डिंग छोड़ना, ये ना हो कि लाइन के साथ लाइन लगा के बाद में ऐसे करते हो, दो दो लाइंस छोड़ते जाना ताकि आपकी कैलकुलेशन डट्टी सी ना लगे वहां पे ना। तो साइंस, अब सिमिलर साइंस के लिए 80 बाय क्या करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 540। अब ये इतना पता चल गया, मैंने 65 के साथ कोई कटिंग नहीं की थी, तो इन दोनों की कटिंग करके ही मेरे पास कितना आ रहा है 3/2। मतलब ये सीधे भी मैं कट करूं, ये 80 डिग्री है तो लिख लेना, तो यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर 2 को 80 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 40। अब 40 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 120। अब नेक्स्ट है मेरे पास हिंदी का, अब ये ध्यान रखना, देखो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लाइन्स वो करना। अब ये 70 हिंदी वाला है, तो हिंदी के लिए भी सेम मुझे क्या करना है, अब 70 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540 कटिंग करके इसका तो क्या आएगा इतना ही आएगा। इसकी कटिंग जब मैं इससे करूंगी तो ये आएगा 35। अब 35 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 105। तो हिंदी के मार्क्स आ गए हमारे पास 105। फिर है लास्ट मेरे पास इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए 55 है, तो 55 अपॉन कितना आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 540, ये डिग्रीज डालते जाना, डिग्रीज हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2। अब फिर से यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, तो 55 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 165। इसको 2 से डिवाइड करो, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 जा 16, 2 जा 4.5, ये आ गया 82.5। ये मेरे सारे मार्क्स आ गए स्टार्टिंग से, राइट। अब हमारे पास मार्क्स आ गए, अब हम लोग जो भी उसने क्वेश्चंस हमसे पूछ रखे हैं उनके आंसर्स हम लोग आराम से दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, कहता है इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे फाइंड आउट करो। ये रहा मेरे पास 105, तो 105 मार्क्स कहाँ आए हैं, ये हमारे हैं हिंदी के मार्क्स। तो फर्स्ट आंसर इज इन हिंदी, हिंदी के मार्क्स मेरे 105 हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन हिंदी। अब कहता है कितने ज्यादा मार्क्स उसके आए हैं मैथ्स में से हिंदी में से। हिंदी के कितने थे 105, मैथ्स के कितने थे 135। अब कहता मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके हिंदी के अकॉर्डिंग। अब ये मैं कैसे बता पाऊंगी, ये तो मैं तभी बताऊंगी अगर मैं माइनस कर पाऊँ। तो हम क्या करेंगे दोनों के मार्क्स को माइनस कर देंगे, यहाँ 135 माइनस 105। अब इनको करो माइनस, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0, 3 माइनस 0 कितना हुआ 3, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। तो ये मतलब 30 मार्क्स ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग टू हिंदी। मैथ्स में उसके 30 मार्क्स क्या आए हैं ज़्यादा आए हैं। थर्ड देखो, अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब पहले तो सम फाइंड करना है किसका, एसएसटी का और मैथ्स का, सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स, सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स। एसएसटी के मार्क्स थे उसके 97.5 और उसके थे 135, तो दोनों को प्लस कर लो कितना आएगा। देखो 135, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जिसके पीछे कुछ ना 0.0 लगा लेते हैं, पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट, अब पॉइंट के पीछे आएगा 5 और इधर आएगा 97। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 9 + 3 कितना होता है 12, 13,
ये हो गया 232.5। ये हुए मेरे अभी मैथ्स और एसएसटी के। और सेकंड उसने क्या पूछा था हमसे, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स। देन वी विल डू सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। तो साइंस एंड हिंदी के लिए अब हमें साइंस और हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो साइंस के मार्क्स हैं मेरे पास 120, हिंदी के हैं 105। तो यहाँ लिखूंगी 120 प्लस 105। तो फिर से 120 और 105 को रफली प्लस करके देख लो कितना आया, 225। तो ये 232.5 है, वो 225 अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि इन दोनों का सम क्या है, इससे ज़्यादा है, एग्जामिन करो। तो आप एग्जामिन करो। ये 232 है, ये 225 है। तो यस कर दिया एग्जामिन। यस, सम ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन सम ऑफ द मार्क्स साइंस एंड हिंदी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो। कहता हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। तो इसका सिंपली हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए लैंग्वेज दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, बट क्या नहीं दिया, सेंट्रल एंगल्स। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो कॉलम बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहला कॉलम मेरा क्या होगा, लैंग्वेज का। फर्स्ट कॉलम इज लैंग्वेज। सेकंड हम बनाएंगे, ये यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखूंगी। फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो उसने दे ही रखे हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर मैं बनाती हूँ इन फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शन वाला अगर छोड़ दूँ तो मैं सीधे भी आपको करवा दूँ अगर सेंट्रल एंगल। इन फ्रैक्शन में मेरे पास फ्रैक्शन अलग से आ जाती थी, फिर उसे हम मल्टीप्लाई ही करते थे। एक क्वेश्चन ऐसे भी देख लो आप लोग। लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है हिंदी। ठीक है, हिंदी में दे रखे हैं उसने हमें 40 स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, चलो पहले सारा लिख लेते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। यहाँ इंग्लिश है, फिर नेक्स्ट उसने दे रखी है मराठी, फिर हमारे पास है तमिल, लास्ट मेरे पास है बंगाली। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 दे रखे हैं। मराठी 9, तमिल 7 एंड लास्ट बंगाली 4 एंड टोटल इज 72। अब फ्रैक्शन वाला कॉलम छोड़ दिया। फ्रैक्शन वाले कॉलम में बस क्या करते थे, जो भी नंबर था उसको टोटल से डिवाइड करते जाते थे, है ना। उसके बाद में उसको 360 से सेंट्रल एंगल में मल्टीप्लाई करते। अब मैं यहाँ पे इन फ्रैक्शन वाला कॉलम मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्टली अब सॉल्व करते जाना है। 40/72 सीधे लिख दिया यहाँ पे, इंटू 360। ठीक है, ये एंगल। अब इनकी कटिंग करते जाएंगे, कटिंग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी कटिंग इसके साथ पॉसिबल है। देखो 36 के टेबल में 72 जाते हैं। अब यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ आएगा मेरे पास 2, राइट। यहाँ पे कटिंग करूँगी तो यहाँ आएगा 20। तो ये मेरे पास कितना हो गया, देखो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 200 डिग्री। फिर आ गया 12, तो 12 बाई कितना आएगा, 72 इंटू 360। इसकी और इसकी कटिंग तो सेम ऐसी अब होगी। अब इसकी इसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। 5, 12 5 ज़ा 60, राइट। फिर आगे 9 की करेंगे। अब ये भी आप फिर से लाइंस
देख के ही करना, ये ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए आपका काम सारा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 9/72 मल्टीप्लाई बाय 360। ये अगर मैं पूरा कट करूँ ना 72 को, तो ये 5 पे कट होता है, ठीक है। 9 5 ज़ा कितना हुआ 45 डिग्री। अब ये आगे करूँगी 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360। इसकी कटिंग पूरी इसके साथ हो जाएगी, ये आएगा 35 डिग्री। लास्ट 4 वाला 4/72 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 डिग्री दे रखा है, सॉरी 5 दे रखा है कटिंग करके, तो 5 ये हो जाएगा 20 डिग्री। ये एंगल आ गए मेरे पास। अब इनको एक बार प्लस करके देख ले, क्या ये 360 बन रहा है पूरा। तो 200 + 60 कितना हो गया 260, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके तो मेरे पास ये रफली करना, ये मैं रफली कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करना, ये मैं आपको सिर्फ प्लस करने के लिए बता रही हूँ। आप लोग प्लस करके देखोगे 260 है, मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये हो गया 80। ये हो गया मेरे पास, ये देखो 80 + 20 हो गया 100। 100 में 260 प्लस करेंगे तो 360 हो गया हमारे पास। मतलब ये जो मैंने एंगल्स निकाले हैं ये मेरे क्या हैं, करेक्ट हैं। तो हम आगे अब पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट में अब ये सारे एंगल ड्रॉ करने हैं। अब अगर आप देखो 200 का एंगल बड़ा है, बना सकते हैं इसको भी, लेकिन 180 में मेरे को 20 ऐड करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो एंगल बनाएंगे जो हम सीधे बना सकते हैं इजीली, हमारे पास प्रोटेक्टर पे अवेलेबल होते हैं ना, 180 तक अवेलेबल होते हैं, बना सकते हैं। तो पहले ये बनाएंगे नीचे वाले एंगल। 200 लास्ट में जब छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप ही बन जाएगा 200 का एंगल। तो 60 से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाने के लिए फिर से टेक्निक वही रखना, मैंने आपको बोला है लाइन के ऊपर पहले ही एक डॉट लगा लो ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने डॉट लगा लिया है। डॉट लगा के अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर इसको लेके, राइट। देखो पेंसिल हिल गई, सर्कल खराब हो गया। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है सर्कल बनाते हुए। ये बन गया हमारा सर्कल। अभी दूसरा काम क्या है हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया है। सेकंड हम लोग करते हैं कि मेरा सबसे पहले रेडियस ड्रॉ करूं। रेडियस से थोड़ा इजी हो जाता है ना एंगल मार्क करना। तो सबसे पहले हम लोग एंगल, मेरे पास था 60 डिग्री, तो मैं 60 डिग्री कर रही हूँ। तो लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए। ये मेरा आ गया लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट। तो अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं 60 डिग्री। ये रहा हमारा 60 डिग्री का एंगल। चलो अब यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। 60 के बाद हमारे पास एंगल था 45 डिग्री का, तो आगे हम करेंगे 45 डिग्री। अब क्या करना, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसको रोटेट, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन, डॉट के ऊपर डॉट आना चाहिए। तो ये डॉट तो यहीं पे है, लाइन के ऊपर लाइन आ गई हमारी, राइट। अभी करना था मेरे को 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ। तो 45 मेरे पास कहाँ है, ये रहा 45। तो अब मैं 45 के अकॉर्डिंग इसको कर लेती हूँ। ये मेरा हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट है मेरा 35 डिग्री। तो फिर से इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। लाइन के ऊपर लाइन, डॉट के ऊपर डॉट। ये देखो लाइन के ऊपर लाइन है। अब लास्ट एंगल भी हमने लाइन के ऊपर लाइन रख के ही किया था ना, यस। तो ये अब लाइन के ऊपर लाइन अब आई। अब मेरे को ड्रॉ करना है 35 डिग्री का एंगल। तो 35 डिग्री, ये रहा 30 से ऊपर होगा 35। तो ये हमारे पास है 35। ये हमारा हो गया 35 डिग्री का। उसके बाद था 20 डिग्री का एंगल। अब 20 डिग्री कॉपी फिर से थोड़ी सी रोटेट।
तो लाइन के ऊपर लाइन, डॉट के ऊपर डॉट। तो 20 डिग्री कहाँ है मेरा, ये मेरा 20 डिग्री है। अब मैं यहाँ फिर से लाइन लगाऊंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 20 डिग्री का। अब जो बचा हुआ है, पहले मैं इस लाइन तक, क्योंकि ये नीचे वाला तो सारा मुझे पता ही है कि मेरे पास क्या है, ये बचा हुआ एंगल चेक कर लूँ एक बार। 20 डिग्री है मेरे पास। यस, दिस इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो बाकी का जितना भी एंगल हमारे पास बच गया है ये, तो दिस इज इक्वल्स टू 200। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 60 जो था मेरे पास वो बना लो, ऊपर लिख लेना क्या बनाया हमने, पाई चार्ट। अब इनके ऊपर मेंशन कर लेना कौन सा 60 वाला कौन सा एंगल था। मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेजेस उसने दे रखी थी यहाँ पे हमें मेंशन कर लेनी है। ये हमारा 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, राइट। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट करके मेरे को बता देना अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, देखो सारे एंगल्स मैंने आपके सामने मार्क किए हैं, कैसे मार्क किए हैं। आप वीडियो को बार बार देखो, पॉज करके साथ साथ में दोबारा बना के देखो, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न सारी क्लियर हो जाए, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।